करने के लिए फोकस कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स जा रहे हैं ये समझ रहे हैं हम लगातार। और इस कड़ी में हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। जिस तरह से मार्केट्स में हमने पिछले हफ्ते देखा, बैंक निफ्टी शुक्रवार के सेशन में हरे निशान के साथ क्लोज जरूर हुआ, लेकिन इसके ठीक सामने निफ्टी में 15,300 के नीचे के लेवल्स नजर आए। सेंसेक्स में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप में भी वॉलेटाइल एक्शंस नजर आए। अब नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में ट्रेड सेटअप आपको कैसा नजर आ रहा है? स्ट्रैटेजीज आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। देखिए, पिछले सप्ताह इनफैक्ट मैं कहूँगा पिछले 6 कंसेक्यूटिव सेशन में एक तरफा गिरावट हम देख रहे हैं। हालांकि फ्राइडे के सेशन में एक डोजी कैंडलस्टिक सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन फॉर्म होता हुआ नजर आया था, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक पॉज लेना चाहिए निफ्टी में। एक कहीं ना कहीं पुल बैक काफी समय से ड्यू है, तो पुल बैक यहाँ पे आना चाहिए। बट हालांकि अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी वीकनेस यहाँ पे नजर आती है। हो सकता है हमें 15,000 के लेवल टूटते हुए नजर आए गोइंग फॉरवर्ड, बट उसके पहले एक पुल बैक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि आज के सेशन में उसके चांसेस कम नजर आ रहे हैं, जिस हिसाब से एग्जिट निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग इंडिकेट कर रहा है। तो लेवल्स पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कोई ट्रेड फिलहाल निकल के नहीं आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स पे। निफ्टी में अगर हम लेवल्स की बात करें तो 15,100 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक वो लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पे पुल बैक हम 15,400 से लेके 15,450 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी देखिए एक आउट परफॉर्मेंस अभी जरूर हुआ था फ्राइडे के सेशन में। थोड़ी सी वहाँ पे एक कहूंगा कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आता है बैंक निफ्टी। और जब तक 32,500 के लेवल ब्रीच नहीं होते तब तक यहाँ पे भी हम एक पुल बैक की संभावना हमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 33,000 का लेवल मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। उसके ऊपर की अगर एक ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे फ्रेश मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेड लेने से परहेज करें। स्टॉक्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक पे रणनीति पे फोकस करें तो बेटर होगा। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस अगर बाजार पर बनाकर रखेंगे तो ज़रूरी ये काफ़ी हद तक बेहतर होगा, क्योंकि कॉशस नज़रिया निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी भी नज़र आ रहा है। एक्सपर्ट्स को लगता है पुल बैक का एक्सपेक्टेड ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से एशियाई बाजार की शुरुआत होती हुई हमने देखी, SGX निफ्टी जैसे आपने देखा कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आई है। हो सकता है कि 15,000 के लेवल्स को भी एक बार निफ्टी टेस्ट कर ले। इंडेक्सेस को सिर्फ और सिर्फ वॉच आउट कीजिए। नीलेश, स्टॉक स्पेसिफिक आप कह रहे हैं रिकमेंडेशन कई सारी हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पर फोकस करना है, बताएं फिर ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी दे रहे हैं आज? कि एक मैं कहूँगा हेज करके चलना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले जो बिकवाली का ट्रेड हमारे रडार पे आ रहा है जो है मुथूट फाइनेंस में कोई भी पुल बैक हमें देखने को नहीं मिला। फ्राइडे के सेशन में इनफैक्ट यहाँ पे भी एक काफी दबावदार शॉर्ट साइड में बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 970 तक का डाउन साइड हमें यहाँ पे नजर आता है। 1015 का स्टॉप लॉस रखना होगा और उछाल पे बिकवाली करने की सलाह होगी। वहीं कॉन्ट्रेरी देखें तो बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। बंधन बैंक ये पर्टिकुलर काउंटर एक कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे एक राइजिंग डाउनवर्ड जो लोअर लेवल पे जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 304 का। तो जब तक 304 के लेवल नीचे स्तरों का ब्रीच नहीं होते, यहाँ पे भी हमें एक पुल बैक की संभावना नजर आती है जो 320 तक बंधन बैंक को ले जा सकती है। तो क्लोजली एक स्टॉप लॉस के साथ में इसे एज अ कॉन्ट्राबैट खरीद के चल सकते हैं। स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनती हुई नीलेश का ये मानना है कि एक बिकवाली की कॉल और एक खरीदारी की कॉल यहाँ पर आप बनाकर चल सकते हैं। बंधन बैंक में खरीदारी के मौके यहाँ ढूंढे जा सकते हैं। नीलेश का मानना है कि यहाँ पर बाय कॉल 320 के टारगेट्स को मानकर चले, 304 का स्टॉप लॉस लगाकर एक बार बाय कॉल्स इनिशिएट कर सकते हैं आप। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस में इसके ठीक सामने आप एक सेल कॉल भी इनिशिएट करके चलें। 970 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1015 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। नीलेश, आपका शुक्रिया आपकी स्ट्रैटेजी और साथ ही ट्रेडिंग कॉल्स हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए टॉप ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं हमारे पास। टॉप 10 ट्रेडिंग कॉल्स जहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी या बिकवाली करके चल सकते हैं। सारी की सारी कॉल्स लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, बताएं। जी, काफ़ी बटी हुई राय निकल कर आ रही है एनालिस्ट की। शुरुआत मोतीलाल ओसवाल से करें तो उन्होंने एक में खरीदारी और एक में बिकवाली की राय दी है। सबसे पहले HAL से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर खरीदारी की राय आ रही है 1980 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1857 का। और दूसरे कॉल में इन्होंने PVR में बिकवाली करने की राय दी है। 1620 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और 1730 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली की राय आपको दी जा रही है। एक्सिस सिक्योरिटीज के कॉल्स पर नजर डालें तो यहाँ पर भी ACC में के फ्यूचर इसमें बिकवाली करने की राय यहाँ पर मिल रही है 2015 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस होगा 2100 का। और इंडस टावर में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 210 के आसपास। यहाँ पर आप
खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 204 का और 220 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर इंडस टावर में खरीदारी करने की राय। इंक्रेड इक्विटी की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं उसमें यहाँ पर भी ये इंडस टावर में बुलिश नजर आ रहे हैं। खरीदारी करके चलिए 204 के लेवल्स के लिए और 214 का होगा माफ कीजिएगा 214 का होगा टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 204 का। और बजाज ऑटो में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं 3560 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 3680 का। स्वास्तिका की तरफ से भी हमें कुछ कॉल्स मिल रही हैं जिसमें यहाँ पर इन्होंने HAL में खरीदारी करने की राय दी है 1870 के स्टॉप लॉस के साथ। 1950 के लेवल्स के लिए आप HAL में खरीदारी कर सकते हो। दूसरा कॉल है इनका VIP इंडस्ट्रीज में, दोनों ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय 625 के लेवल्स आज VIP इंडस्ट्रीज में देखने की उम्मीद की जा रही है। SMC ने अपने दोनों ही कॉल्स में बिकवाली की राय दी है। पहला है बाटा इंडिया, यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 1590 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और जो दूसरा कॉल है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर, यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 2120 के स्टॉप लॉस के लिए और टारगेट होगा 2020 का। तो काफ़ी मिली जुली राय है, आधे में खरीदारी आधे में बिकवाली करने की राय है। और जो फोकस आज नज़र आ रहा है एनालिस्ट का वो इंडस टावर और HAL पर काफ़ी ज़्यादा बेट देखने को मिल रहे हैं आज के लिए। तो इन दो स्टॉक्स पर भी आज आप नज़र रखिए। ऑलराइट पूजा, शुक्रिया ये सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स हमें बताने के लिए। तो जिस तरह से अभी जब हम नीलेश से बात कर रहे थे उनका भी मानना था कि हेज स्ट्रैटेजी बिल्टअप करनी चाहिए, खरीदारी और बिकवाली दोनों की कॉल्स उनकी तरफ से। ट्रेडिंग कॉल्स भी आप देख रहे हैं काफ़ी बटी हुई राय यहाँ पर, जितनी कॉल्स खरीदारी की आ रही हैं उतनी ही सामने बिकवाली की भी यहाँ पर नजर आ रही है। जाहिर सी बात है क्योंकि बाजार का ट्रेंड जो है इस तरह से बनता हुआ अब दिख रहा है, जहाँ पर मौके बनते हुए दिख रहे हैं वहीं से सेल कॉल्स भी काफ़ी सारी हैं, या कह सकते हैं बाजार में बिकवाली भी कई स्तरों पर, कई सेक्टर्स पर, कई स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है, जिसके चलते ये ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। हालांकि HAL और इंडस टावर्स जैसे स्टॉक्स पर जरूर नजर रखें क्योंकि लगातार पॉजिटिव रडार पर है ये। एक्सपर्ट्स के भी टेक्निकल चार्ट्स भी दुरुस्त, फंडामेंटल्स भी इसके काफी मजबूत है, इसी के चलते दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। छोटे से